एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी हैं जो काली पट्टी बांधकर नमाजियों के बीच बैठे हैं, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ उल जलूल बयान दे रहे हैं। दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के दूसरे नेता हैं जो सरकार के आदेश से आगे बढ़कर देश का माहौल खराब करने की साजिश रच रहे हैं। ये हैं शोएब जमई, AIMIM के दिल्ली अध्यक्ष, जो दिल्ली में सड़क पर नमाज रोकने की मांग पर तिलमिला गए। ऐसे में ये मुसलमानों को भड़काने वाला बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सड़क पर नमाज होकर रहेगी। अगर मस्जिद में जगह कम पड़ जाएगी कहीं पर तो सड़क पर भी नमाज होगी, ईदगाह में भी होगी, लोगों के घरों के छत पर भी होगी। जब भंडारे के लिए रास्ता रोक सकते हैं आप, कांवड़ यात्रा के लिए कई दिनों तक हाईवे को जाम कर सकते हैं आप, तो 10 से 15 मिनट के लिए ईद के नमाज के लिए आप व्यवस्था नहीं कर सकते। AIMIM के दिल्ली अध्यक्ष मुसलमानों को भड़का रहे हैं तो बीजेपी विधायक सूर्य प्रकाश खत्री सड़कों पर नमाज रोकने का समर्थन कर रहे हैं। सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज एक समुदाय से क्यों निकल कर आती है, तो उसका क्या आंसर है? सिर्फ हिंदुस्तान की सार्वजनिक जगहों पर बैठकर ये चीजें हो सकती है। आम जनता का, आवाम को उससे अगर प्रॉब्लम होती है तो वो भी गलत है, क्योंकि अगर ये चीजें होनी है तो फिर मस्जिद का, मंदिर का, चर्च का, इनका क्या फायदा हुआ? खुले में नमाज की इस जंग के बीच कुछ हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि दिल्ली में एक ऐसा इलाका है जहां हर शुक्रवार को मुसलमान बड़ी संख्या में सड़क पर नमाज पढ़ते हैं। उनका कहना है कि अगर ऐसा चलता रहा तो वहां हनुमान चालीसा का पाठ होगा। मैंने एक एप्लीकेशन दी, अगर सड़कों पर से नमाज बंद नहीं कराई जा सकती जो अवैध रूप से करते हैं, तो मैं भी सड़क पे बैठ के शुक्रवार को हनुमान चालीसा करूंगा। 2 दिन बाकी है जब ईद उल फितर की नमाज मुसलमान पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले खुले में नमाज पर छिड़ी ये बहस खत्म होने की बजाय बढ़ती जा रही है। और भाईजान की धमकी भी आ गई है। उनका कहना है कि भाई सड़क पर तो नमाज होकर रहेगी। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी हैं जो काली पट्टी बांधकर नमाजियों के बीच बैठे आपको दिखाई दे रहे हैं, और इधर भड़काऊ बयानबाजी भी होने लगी है। ठीक उसी तरह ईद से पहले अलविदा जुमे की नमाज को लेकर हल्ला भी शुरू हो गया है। संभल पर सबकी नजर थी ना, लेकिन संभल प्रशासन शुरू से कह रहा था कि सब कुछ अच्छा है, दुरुस्त है, और योगी के राज में यह साबित हो गया है। योगी प्रशासन केवल संभल ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में शांति से अलविदे की जुमा की नमाज को संपन्न कराने में कामयाब रहा। यूपी के मेरठ और संभल में प्रशासन ने खुले में नमाज पढ़ने पर रोक लगाई, जिसके बाद ये पहली कड़ी थी जो योगी के पुलिस प्रशासन को पास करनी थी। ईद को लेकर ये सख्त हिदायत दी गई कि कोई भी नमाज सड़क पर या छतों पर नहीं पढ़ेगा, लेकिन उससे पहले अलविदा जुमे की नमाज, इस पर व्यवस्था को धरातल पर उतारने के लिए सुरक्षा मुस्तैद करना, ये प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती थी, जिसमें योगी का प्रशासन 100% मार्क्स लेकर पास हुआ है। मेरठ हो या संभल या फिर कानपुर या फिर प्रदेश का कोई दूसरा जिला, हर जगह ईदगाह मस्जिदों के अंदर नमाजियों ने नमाज अता की। सड़कों पर पुलिस फोर्स तैनात दिखी और शांति से रमजान के महीने में अलविदा जुमे की नमाज पढ़ी गई। होली के दिन जुमे की नमाज पढ़ने के बाद अलविदा जुमे की नमाज सबकी नजर थी, लेकिन संभल प्रशासन ने अलविदा नमाज के लिए व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी। सड़कों पर नमाज ना हो, इसको लेकर तमाम जो चीज़ें हैं वो सुनिश्चित की गई थी। फोर्सेस यहाँ पर डिप्लॉय किया गया था, और अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं जो बाद में पहुंचे वो अब यहाँ पर नमाज जो है वो अदा कर रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से जो नमाज है वो यहाँ पर अदा की गई। इसके पीछे 2 वजह थी। एक तो ये कि रमजान के आखिरी जुमे की नमाज थी और मस्जिद के अंदर नमाज अता करने के आदेश के बाद हो रही थी, इसलिए पुलिस बल और ड्रोन की निगरानी में ये नमाज हुई। प्रशासन का प्लान ईद पर भी ऐसी ही व्यवस्था करना है। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है और सभी लोग अपने गंतव्य को जा रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरह शांति बनाए रखेंगे। लगातार 1.5 महीना एक त्योहारों का, उत्सवों का पूरा समय है, और इस समय में सब लोग मिलजुल कर अपने अपने त्योहार अच्छे से मना रहे हैं। ईद भी अच्छी होगी, रामनवमी भी अच्छी होगी, और अम्बेडकर जयंती बहुत अच्छे से मनाई। चूंकि छत पर और सड़क पर नमाज पढ़ने की मनाही है, तो संभल प्रशासन ने नमाजियों के लिए शाही जामा मस्जिद के अंदर और खाली हिस्से की खास व्यवस्था की। हरे रंग के जो टेंट है वो आपको पूरे आंगन में लगे हुए नजर आ जाएंगे, और तकरीबन 5000 के आसपास जो नमाजी हैं वो अंदर नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन विवादित इमारत शाही जामा मस्जिद के आसपास की तमाम छतें भी आप देख लीजिए, ये पुराना कंस्ट्रक्शन है, पुरानी इमारत है, यहाँ पर किसी भी तरीके की गैदरिंग ना हो, उसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है और इन छतों की जो निगरानी है वो की जा रही है। यही कारण है कि नमाजियों के जुबान पर संभल प्रशासन की वाहवाही नजर आई। बहुत अच्छा इंतजाम है, बहुत अच्छा मौसम है, इंशाल्लाह हमारे देश में अमन रहे, सुकून रहे। बढ़िया कराया है, बढ़िया सब बढ़िया। अलविदा की नमाज है, आपको लग रहा है प्रशासन भी मुस्तैद है? जी जी जी।
भैया कैसा इंतजाम है नमाज़ों वगैरह? बढ़िया है। बढ़िया है सब। बढ़िया जी, बढ़िया 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 है सब। जी जी। संभल में अलविदा जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। प्रशासन ने शाही जामा मस्जिद के आसपास इलाके को छावनी में बदल दिया था। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं उत्तर प्रदेश में कैसी व्यवस्था थी। अलविदा जुमे की नमाज के लिए चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। 10 कंपनियां पैरा मिलिट्री फोर्सेस की तैनात की गई, जिनमें 7 कंपनियां पीएसी की और 3 कंपनी आरआरएफ की तैनात रही। वहीं एक कंपनी आरएफ फोर्स की भी तैनात रही। 4000 से ज्यादा जवान और अधिकारी अलग अलग लोकेशन पर निगरानी कर रहे थे। 16 मजिस्ट्रेट और राजस्व के अधिकारी भी अलग अलग टुकड़ियों में इलाके का जायजा ले रहे थे, जिसमें एसपी, डीएम, एडीएम, एसडीएम और 2 एएसपी, 7 सीओ समेत इंस्पेक्टर भी तैनात रहे। पुलिस टीम ने 3 ड्रोन के जरिए संभल का हवाई सर्वे किया। इतना ही नहीं, 1300 सीसीटीवी कैमरे के जरिए कंट्रोल रूम से भी नजर रखी गई। सभी मस्जिद और ईदगाह के धर्मगुरुओं से भी संपर्क किया गया। यानी इतना तय मान लीजिए कि संभल में तो ईद से पहले रमजान का आखिरी जुमा शांति से संपन्न हो गया। लेकिन तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मेरठ में अलग देखने को मिली। मेरठ पुलिस प्रशासन ने सबसे पहले खुले में नमाज ना पढ़ने का आदेश जारी किया था और इसलिए वहां शांति से नमाज अता हो, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। प्रशासन ने भी सुरक्षा के खास इंतजाम किए थे। मेरठ में क्या हुआ दिखाते हैं। अलविदा जुमे की नमाज को लेकर मेरठ में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती रही। रमजान के आखिरी जुमे पर प्रशासन के आदेश के बाद किसी भी तरह की कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए ईदगाह और मस्जिदों में धर्मगुरुओं के साथ शांति बनाए रखने पर बातचीत भी की गई, जिसका नतीजा ये रहा कि योगी का प्रशासन मेरठ में भी अव्वल आया। पुलिस की जो व्यवस्था है वो किस कदर है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती। और ये जामा मस्जिद की परिसर के बाहर की तस्वीर है। ईदगाह के भीतर ही नमाज अदा हो, नमाजी पहुंचे, बाहर में कोई नमाज पढ़ता हुआ नहीं नजर आना चाहिए। इस तरीके की हिदायत जो है मेरठ पुलिस की तरफ से दिए गए। मेरठ में संवेदनशील इलाके अलविदा जुमे की नमाज पर छावनी में तब्दील दिखे। सड़क पर जगह जगह पुलिस फोर्स अलर्ट मोड पर रही। पुलिस कर्मियों से लेकर अधिकारियों ने भी शहर में निगरानी रखी। यही वजह है कि नमाजी कहीं भी सड़क पर नमाज पढ़ते दिखाई नहीं दिए। हर नमाजी ने प्रशासन के आदेश का पालन किया। नमाज मस्जिद और ईदगाह के अंदर पढ़ी गई। जितने भी हमारे संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ पे हमने फोर्स की डिप्लॉयमेंट की हुई है। जहाँ पे पहले भी घटनाएं हो चुके हैं वहाँ पे भी हमने डिप्लॉयमेंट की है। सीसीटीवी कैमरे से हम लोग लगातार नजर रखे हुए हैं। कोई भी अगर माहौल खराब करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। रमजान का माह 1 तारीख से चल रहा है। आज चौथी नमाज है। लोगों ने दोनों संप्रदायों के माननीय लोगों से, धर्मगुरुओं से बात करके लोग जैसे पुलिस का पूरा प्रबंध कर रहे हैं। संभल और मेरठ की तरह कानपुर, प्रयागराज में भी अलविदा जुमे की नमाज पर पुलिस अलर्ट रही। संवेदनशील इलाकों में पुलिस अधिकारी फोर्स के साथ फ्लैग मार्च करते नजर आए। सीसीटीवी कैमरों से लेकर ड्रोन तक से निगरानी रखी गई और खासतौर से मस्जिदों के बाहर पुलिस बल को किसी भी तरह की हिंसा भड़कने से रोकने के लिए तैनात किया गया।